के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सेल ऑर्गेनल्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, मेजर पार्ट ऑफ द सेल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल के बारे में। तो सेल ऑर्गेनल होते क्या है, साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेजर होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द फर्स्ट ऑर्गेनल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो अरे सो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, मेजर सेल पार्ट के बारे में, कि सेल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटे यूनिट्स होते हैं, सो कॉल्ड ऑर्गेनल्स, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट। So the first organelle that is prominenting one, that is important one, which is found in the cytoplasm is endoplasmic reticulum. क्या होता है, endoplasmic reticulum. First thing is, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। It is an irregular network of tubular structure. ये होता क्या है, ये irregular network, मतलब रेगुलर नहीं होता, irregular, लगातार चलने वाला नहीं होता है। Tubular structure which are interconnected to each other and are bounded by a membrane, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और किस चीज से सराउंडेड होते हैं, किसी से बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन से, एक मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड होते हैं। नाउ इट्स वन एंड इज कनेक्टेड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। इसका एक एंड किससे अटैच होता है, आउटर न्यूक्लियस से अटैच होता है। दूसरा वाला किससे अटैच होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। किससे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो यू हैव टू रिमेंबर इट्स वन साइड, इसका वन साइड किससे कनेक्टेड होता है, न्यूक्लियस से, तो दूसरा वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, नाउ अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ना, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर राइबोसोम्स हैं या नहीं है। अगर प्रेजेंस है या एब्सेंस है तो कैसे हो सकता है, समझने वाली बात है। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ का मतलब चिकना है, इट मींस कि उसमें राइबोसोम्स जो है वो सरफेस पे नहीं है, विदाउट राइबोसोम्स ऑन द सरफेस, यानी कि सरफेस पे जब राइबोसोम्स नहीं है तो कैसा होगा, स्मूथ होगा। और अगर उसके सरफेस पे राइबोसोम्स हैं तो कैसा होगा, रफ होगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर स्मूथ है, मतलब चिकना है, तो समझ लेना है कि उसके अंदर जो है राइबोसोम्स नहीं है। और अगर चिकना नहीं है, रफ सरफेस है, इट मींस कि उसके सरफेस पे क्या है, राइबोसोम्स अवेलेबल है। राइबोसोम्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस आगे करने वाले हैं। जस्ट बस फिलहाल इतना समझ लीजिए कि राइबोसोम्स के प्रेजेंस में क्या होगा, रफ होगा, और राइबोसोम्स के एब्सेंट में क्या होगा, स्मूथ होगा। याद रहेगा सबको। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाउ थिंग इज, अब इसका काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के हम लोग अगर पढ़ रहे हैं जिस चीज के बारे में, दैट इज ऑर्गेनल्स। तो इन ऑर्गेनल्स का वर्क क्या है, फंक्शनिंग समझते हैं। इट सर्व्स एज द पाथवे, ये क्या करता है, पाथवे की तरह सर्व करता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल विद इन द सेल और बिटवीन टू सेल। यानी कि सेल के अंदर मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, या दो सेल के बीच में मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी सेल के अंदर या दो सेल के बीच में करना हो, इसके लिए पाथवे का काम कौन करता है, रास्ते का काम कौन करता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। इट ऑल्सो प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट टू द सेल, यानी सेल को इंटरनल सपोर्ट की जहां हम लोग बात करते हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है उन्हें, वो प्रोवाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द सेकंड वन, दैट इज राइबोसोम्स। अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स क्या होता है, तो समझते हैं राइबोसोम्स के बारे में। दे आर वेरी मिनट स्ट्रक्चर। क्या होता है, ये बहुत ही मिनट स्ट्रक्चर, छोटे यूनिट्स होते हैं, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। इसमें स्कैटर्ड किसमें फैले होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म याद है ना, मैं पढ़ा था पिछले वाले पार्ट में कि सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। ओके, और ऑल्सो अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो ये साइटोप्लाज्म के सरफेस पे स्कैटर्ड होगा, चारों ओर फैला होगा, या फिर ये क्या होगा, सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होगा। इज इट क्लियर? नाउ दे डू नॉट पोजेस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन पोजेस नहीं करते। जैसे पिछले वाले हमने क्या पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें मेम्ब्रेन होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। नाउ दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये किस चीज में हेल्प करते हैं, ये प्रोटीन के सिंथेसिस प्रोसेस में, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसका सिंपल डेफिनेशन तो समझ लिया है, इतना टफ नहीं, तो सिंपल समझाया तो क्या होता है, इट इज एन इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर, इंटरसेलुलर यानी इनसाइड द सेल, मेड अप ऑफ बोथ आरएनए। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। किससे बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से बना, दो चीजों से बना होता है। That produces protein from amino acid। सबने पढ़ा है कि amino acid get converted into protein in the process of digestion। ठीक है, तो ये करता है, ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है अमाइनो एसिड से ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है
तो उस दौरान अमाइनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? राइबोसोम्स का होता है। ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। याद रहेगा सबको? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज गोल्गी बॉडीज। वैसे हमें माइटोकॉन्ड्रिया पहले पढ़ना था, लेकिन हम लोग उसको पहले गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं? These are membrane bounded stack of thin flattened and parallel pouches called citrate. Okay, सबको क्या है? So ये मेम्ब्रेन क्या होते हैं? ये स्टैक होते हैं थीन मतलब समझते हो ना, नॉट थिक वन, पतले, ठीक है, और पैरेलल पाउचेस हैं। पैरेलल एक ही किस्म के बना होता है, इस तरीके कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, तो पाउच की तरह, ठीक है, और काफी थीन होते हैं, पतले होते हैं, और इन्हें तो क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं, CISTEN। नाउ दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। अब जैसा हमने राइबोसोम्स में देखा था या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था कि ये लोग डिसकंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर एंड आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म नियर न्यूक्लियस। किसमें पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। किसके पास पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। किसके आगे पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ मिलता है? साइटोप्लाज्म में। किसके नजदीक? न्यूक्लियस में। किसके पास में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रहेगा ना सबको? चलिए अब अगर हम लोग प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल भी काफी छोटे होते हैं और काफी ज्यादा नंबर में होते हैं। ये जो गोल्गी बॉडीज होते हैं क्या होते हैं? प्लांट सेल में पहले तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे आप लोग डिक्टोसोम्स, दैट इज DICTYSOMS, डिक्टोसोम्स। अब अगर गोल्गी बॉडीज की हम लोग बात कर रहे हैं, गोल्गी बॉडीज होते क्या है? तो ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। सर्टेन एल्गी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा, उसमें भी नहीं होते हैं। मैच्योर्ड स्पर्म सेल में भी नहीं होते हैं। रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल एंड अदर एनिमल में भी ये नहीं होते। नाउ अभी किस चीज में हेल्प करते हैं? ये भी कुछ है ना कि इनका काम क्या है? ये तो हमने इसके बारे में, लोकेशन के बारे में समझ लिया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया। सवाल है कि ये करते क्या है? तो दे हेल्प इन द सेक्रेशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ये सर्टेन टाइप के एंजाइम्स और हार्मोन्स दैट आर यूजफुल फॉर द बॉडी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल याद रखिए, एनिमल सेल में नहीं होता है, सॉरी एनिमल में नहीं होता, इट्स ओनली अवेलेबल इन प्लांट सेल। तो ये करता क्या? सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन सेल में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसका काम क्या हो गया? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज, तो तुम्हें बताना है हेल्प इन द सेक्रेशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स इन द सेल। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इन सेल। तीन चीजों में ये हेल्प करता है, याद रहेगा सबको? चलिए, एंड द लास्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट वर्ड नहीं है, बट आरवी है, फिलहाल इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज टीनी रॉड शेप। ये क्या होता है? बिल्कुल छोटे रॉड शेप की तरह होता है और स्फेरिकल ऑर्गेनल, या तो रॉड शेप हो सकता है या स्फेरिकल यानी गोल में हो सकती है। ऑर्गेनल है विच आर फाउंड इन ऑल सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये सभी सेल में पाया जाता है। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ये एनर्जी सप्लाई करने काम करता है। तो हमारे बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होता है, जो सेल को एनर्जी चाहिए होता है फंक्शनिंग के लिए, बेसिक फंक्शनिंग के लिए, वो कहां से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिल जाता है, ठीक है। It provides energy to the cell, also known as the powerhouse of the cell. क्योंकि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसको हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। हाँ, अब ये एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करता है? सबसे बड़ा चीज है कि प्रोड्यूस कैसे करता है। प्रोड्यूस एनर्जी बाय द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन की मदद से जब फूड टूटता है ताकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो पूरी हो सके, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। उस रेस्पिरेशन को नहीं करता कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज करता है और एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है। क्या करता है? किसको यूज करता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज करता है और एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है। नाउ फाउंड इन लार्ज नंबर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत लार्ज नंबर में यानी बहुत बड़े नंबर्स में पाया जाता है। इज इट क्लियर? सो फिलहाल हमने क्या डिस्कस कर लिया? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देयर इज नो डाउट? Okay.